जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम। भगवद गीता की चर्चा करते हुए श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्धो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इत्येतद्विवदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। मनुष्य यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीज़ों को ईदंता से अर्थात यह रूप से कहता है, और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी ईदंता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे वो कारण शरीर हो। हम सबके जो है 3 प्रकार का शरीर है। पहला शरीर है भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। पर वे सभी ईदंता से कहलाने वाले ही, जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारा जो भौतिक शरीर है वो 5 महाभूतों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रज वीर्य से पैदा होता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं, जो दिखाई देता है। स्थूल शरीर माने जो हमारा मैटेरियल बॉडी है, जो है ना, तो उसको पैदा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अन्नमय कोश। ये किससे तैयार होता है? भाई अन्न खाने से होता है, अन्न से इसकी वृद्धि होती है। अन्नमय कोश भी है क्योंकि ये अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। यदि अन्न नहीं खाएंगे तो भौतिक शरीर कैसे जिंदा रहेगा? आपको तो भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए। सभी जो आप जिससे मिलकर करें वो 5 चीज का कोई रिक्वायरमेंट है ना। तो जीवित, अतः अन्नमय कोश अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए सूक्ष्म शरीर को कहते हैं। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर के बना है, जो दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? नहीं देता। भौतिक शरीर दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है हमारे को दिखाई नहीं देगा। जैसे ये हमारा कपड़ा है, एक आपका ये कुर्ता बना हुआ है, कुर्ते में जो धागे बने हुए हैं ना वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो क्या है? सूक्ष्म शरीर है। ऐसे शरीर इंसान का भी है जो सूक्ष्म स्वरूप हम सबको दिखाई नहीं देता है। लेकर ये 17 तत्वों से प्राणी की प्रधानता को लेकर सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश से बना हुआ है। प्राणमय कोश। मन की प्रधानता को लेकर मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसे सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है ना। अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कहते हैं, और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है,
और उसमें सूक्ष्म और कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है। भाई स्वप्न हो रही अवस्था में क्या होती है? सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है। सूक्ष्म शरीर में ही स्वप्न आते हैं और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। तो सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान ही नहीं रहता है। सुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता कि स्थूल शरीर भी है, जो कि प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय अर्थात बुद्धि अविद्या अज्ञान में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है और जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख और दुख का अनुभव होता है। जब जागृत हो जाती है, जब आप जगे हुए होते हैं, तब आप सुख और दुख का अनुभव करते हैं। कौन करता है? स्थूल शरीर जागता है ना, उसमें करता है ये। और इसीलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से स्वयं के जानने वाला होने इदम कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। इनको कोश कहने का तात्पर्य कि जैसे चमड़े सी बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसका म्यान संज्ञा हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों का कोश संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यह प्रतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण बदलता, यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि यह तो बदल गया। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है ना, ऐसे ही इस शरीर में अहंता और ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं, अंतःकरण पड़ते हैं हमारे, और वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं तब दूसरा देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि शरीर मिलता है। और जिस प्रकार खेत में जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही अनाज पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर, परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही ये जीव बार बार जन्म मरण फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र, खेत कहा गया है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाला शरीर प्राकृतिक पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्ण आश्रम आदि से इदम दृश्य ही है। ये तो इदम पर जीव ने भूल से इसको अहम मान लिया है और फंस गया। स्वयं परमात्मा का अंश और एवं चेतन है, सबसे महान है, परंतु जब वह जड़ दृश्य पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है, जैसे मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ आदि, सब वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है। इतना नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है, क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वो अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि ही बड़े हुए, उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, नाशवान और जड़ धनादि पदार्थों का नहीं, क्योंकि जब स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता तभी तो महत्वशाली दिखते हैं। इसलिए भगवान इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से शरीर पदार्थों को अपनी भिन्न इदंता से देखने के लिए कह रहे हैं। एतद्वेति, जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात यह शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी, प्राण मेरे, ऐसा मानता है।
ये जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा भी मान लेता है, ये शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर को इदम पद से कहा गया और उत्तरार्ध में शरीर को एतत् पद से कहता है। यद्यपि ये दोनों ही पद नजदीक के वाचक हैं तथा इदम की अपेक्षा एतत् अत्यंत नजदीक का वाचक है। अथा यहाँ इदम पद अंगुली निर्दिष्ट और समुदाय का द्योतन करता है और एतत् इस शरीर में जो मैंपन है और मैंपन का द्योतन करता है। तम प्रहो क्षेत्रगिति तद्वत, जैसे सूर्य, जैसे दूसरे अध्याय के 16 श्लोक में सत्य असत्य के तत्व को जानने वाला तत्वदर्शी का, ऐसे यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तत्व को जानने वाला तद्विद कहा गया है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिनका बोध हो चुका है ऐसे तत्व को क्या ज्ञाता है। जय श्री कृष्ण। यहाँ अहंता और ममता का जो मतलब है, अहंता होती है मैंपन का और मेरेपन का, ये जो भाव रखता है ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। अहंता और ममता की जो रास्ते वो काटनी पड़ेगी आपको। तो भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर हमारा है। स्थूल शरीर हमारे यहीं रह जाता है और सूक्ष्म और कारण शरीर हमारे शरीर के साथ हमारे साथ जाता है। उसी की आदत में हमारा दूसरे जन्म का निर्माण होता है। तो ये हमें समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण।